नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुश्री जामदार है। मैं जामदार हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट मतलब मधुमेह विशेषज्ञ के रूप में काम करती हूँ। मधुमेह और कोविड-19 या कोरोना का क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम कुछ तथ्य जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को क्या-क्या तैयारियां अपने घर में रखनी चाहिए। सबसे पहले अब हमारे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में दवाइयों का स्टॉक, इंश्योरेंस का आपका अगर कार्ड है, अगर आप इंश्योरेंस के माध्यम से किसी मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हुए हैं तो इंश्योरेंस कार्ड अपने पास अवश्य रखें। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखें। दूसरी चीज़ हमको जो ध्यान देने की ज़रूरत है कि दवाई का स्टॉक अगर लॉकडाउन के दौरान आपका घट जाता है तो इसीलिए दवाई भी आवश्यक रूप से आपको स्टॉक करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दवाइयों का स्टॉक ना रखें, लेकिन इतना स्टॉक रखें कि आपको लॉकडाउन का समय आपका कट जाए। दूसरी तैयारी हमको ये रखनी चाहिए कि अगर हम किसी सिम्टम से या किसी जटिलता से ग्रसित होते हैं तो अपने डॉक्टर का नंबर आपके पास हमेशा होना चाहिए। जैसे मैं अपने मरीज़ों को हमेशा अपना नंबर देती हूँ ताकि किसी भी परेशानी के दौरान वो मुझे बेहिचक कॉल करते हैं, और ऐसा मैं मानती हूँ कि आप भी अपने डॉक्टर का नंबर अपने पास हमेशा रखें। तो ये आपको तैयारी करना आवश्यक है, आपके डॉक्टर का नंबर। अस्पताल जहां आप भर्ती होना चाहते हैं या भर्ती होने के लिए सोच रहे हैं, उस अस्पताल का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके मोबाइल में फीड होना चाहिए। इनमें से कौन से लक्षण हैं जिसको हमें ध्यान से देखना है? शुगर के मरीजों में शुगर घटना, बढ़ना, उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हमें बिल्कुल नहीं होने देना है। इन चीज़ों का हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आवश्यकता है तो तुरंत अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने से घबराएं ना, क्योंकि तुरंत अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम कोरोना वायरस से डरें। जितना संभव हो सके मैं मरीज़ों को व्हाट्सएप या वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनकी परेशानियों का हल देती हूँ। लेकिन जब ऐसा लगता है कि पेशेंट देखना ज़रूरी है, पेशेंट का बीपी नापना ज़रूरी है या पेशेंट को प्रत्यक्ष रूप से देखना ज़रूरी है, तो अस्पताल जाने से कतई ना घबराएं। अस्पताल सारे खुले हैं इस दौरान भी। दूसरी चीज़ ये हो गई हमारी तैयारियाँ। दूसरी चीज़ है हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी है। जैसे आपने इतने दिनों में सुना ही होगा और आप सबको मालूम होगा कि हमें विशेष प्रकार से क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको हाथ धोना ज़रूरी है। 20 सेकंड लगातार हाथ धोएं। हाथ धोने का प्रॉपर तरीका या प्रॉपर टेक्निक बहुत से इंटरनेट साइट्स पे या व्हाट्सएप पे या वीडियो जैसे यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं, उस प्रकार ही हाथ धोएं। दूसरी चीज़ हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हम अगर मार्केट गए, सब्जियां खरीदी, दुकानदार से कुछ सामान खरीदा, तो जब हम नोट लेते हैं, नोट लेने के बाद नोट के जो हाथ हैं वो अपने मुंह पे लगाने से बचें। तुरंत आके घर में हाथ धोएं। अगर कार या स्कूटर ले जा रहे हैं तो उसमें एक छोटी सैनिटाइज़र की बोतल रखें, ताकि नोट के द्वारा भी ये वायरस फैलने का खतरा है, जिसको हम संक्रमण कहते हैं, उसका खतरा नोटों के द्वारा भी है। तो किसी भी व्यक्ति से कुछ हम लेते हैं या देते हैं तो तुरंत हाथ को सैनिटाइज अथवा धोएं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या कोरोना की संभावना डायबिटिक्स में या मधुमेह से ग्रसित लोगों में होने की संभावना ज़्यादा है? स्टडीज़ में या रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि कोरोना वायरस होने की संभावना बताई नहीं जा सकती कि मधुमेह के मरीजों में ज़्यादा है या नहीं, लेकिन हाँ, अगर मधुमेह से ग्रसित कोई व्यक्ति है अर्थात डायबिटिक है तो उसे कोरोना वायरस से होने वाली जटिलताओं या कॉम्प्लिकेशंस का खतरा अधिक है। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, शुगर लगातार 200-250 के ऊपर है,
और अगर भगवान ना करे किसी को कोरोना वायरस इस व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें होने वाली जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस का खतरा उस व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले अधिक है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी शुगर कंट्रोल या नियंत्रण में रखना आवश्यक है। क्या कोविड अन्य सर्दी खांसी जुकाम जैसा ही है या ये कोई अन्य बीमारी है या इसके कोई ज़्यादा नुकसान या खतरा है? तो जी हाँ, कोविड-19 या कोरोना से एक ज़्यादा सीरियस ये बीमारी है। अन्य सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मुकाबले ये ज़्यादा कठिन या ज़्यादा ख़राब बीमारी मानी जाती है। और डायबिटिक्स जिनकी कॉम्प्लिकेशन या जिनको कंट्रोल में नहीं है या हार्ट के पेशेंट हैं या और भी कोई प्रॉब्लम है, दमा है, सांस लेने में तकलीफ़ है, टीबी की बीमारी रह चुकी है या टीबी है, ऐसे मरीज़ों में ये कोरोना का खतरा अधिक बढ़ जाता है। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि जिनको शुगर है वे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। शुगर को फ्लक्चुएट ना होने दें। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि शुगर आज 70 है, 2 घंटे बाद 400 हो गई, फिर 300 हो गई, फिर वापस 40 हो गई। ये जो ट्रेंड रहता है घटने बढ़ने का, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। शुगर बढ़ी रहना भी बहुत खतरनाक है। शुगर को हम खाली पेट 90 से 120 के बीच और खाना खाने के बाद 180 के अंदर रखें। इससे कोरोना से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से हम कुछ निजात पा सकते हैं। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना रहने दें। अब आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, प्यास लगना भी लोगों को शुरू हो गया है। लेकिन प्यास लगने पर ही पानी पीना, ऐसा ना करें। प्यास ना भी लगे तो भी हमको पानी पीना है। कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना आवश्यक है। अगर उल्टी, दस्त इत्यादि होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर घर में किसी को कोरोना के सिम्टम्स या लक्षण हैं, जैसे सांस फूलना, बुखार आना, खांसी होना, तो हमें क्या करना है? तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण घर में दिखाई पड़ते हैं तो उनको एक अलग कमरे में रखना ज़रूरी है। उनकी वस्तुएं, उनके कपड़े इत्यादि को अलग रखें। तुरंत उनकी जांच कराएं। निकटतम हॉस्पिटल जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कोरोना के टेस्टिंग के लिए, उनको वहाँ तुरंत ले जाएं। और क्वारंटीन में रहना आवश्यक है। जैसे आप सभी ने बहुत दिनों से, आज 15 दिन हो गए कि हम क्वारंटीन में हैं, टोटल लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में, और ऐसी स्थिति में आप सब लोग ने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। घर पर रहें। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से आने वाले मैसेजेस पर रोक लगा दी गई है। पुराने भी कुछ मैसेज आए हैं, उनको पूरी तरह से आंख बंद करके उन पे विश्वास ना रखें। इसमें कुछ नुकसानदायक चीज़ें भी बताई गई हैं, इसमें कुछ गलत जानकारी भी दी गई है। तो ऐसे मैसेजेस से दूर रहें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर से डायरेक्ट बात करें। डॉक्टर से मिलने में या डॉक्टर से बात करने में ना हिचकिचाएं। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको मिलेंगे और हम लोग आपको व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के द्वारा भी आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। किसी और की बात ना सुने। प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने वो अपनी बात रखेंगे, उनकी बात को ही केवल गंभीरता से लें, क्योंकि वो सारे डॉक्टर्स की, सब लोगों की सलाह सुनकर पूरे देश को एक कानून बताते हैं, एक नियम बताते हैं जिसको हमें फॉलो करना आवश्यक है। उनकी सलाह ही केवल सुने। अभी कहीं ट्रैवल करने का या बाहर जाने का टिकट मिलने लगे हैं, टिकट निकालने की जल्दबाजी ना करें और सब अपने घर में सुरक्षित रहें। जय हिंद। धन्यवाद।